हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फ्लोटर्स। तो क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि आपको ऐसे आंखों के सामने जाले सामान दिख रहे हैं, या फिर स्पॉट्स दिख रहे हैं, काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, या उड़ते हुए मच्छर जैसा कुछ चल रहा है ऐसा लग रहा है, या धागे समान कुछ हिल रहा है, और जब भी आप नज़र घुमाते हैं वो भी आपके आंखों के साथ साथ घूम रहा है, और या फिर आप ब्लैंक सरफेस पे, मतलब जैसे ब्लैंक वाइट वॉल हो या आसमान हो, अगर वहाँ देखते हैं तो वो प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर आपने ये महसूस नहीं भी किया है तो भी अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी आप ये एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे, और इसे हम कहते हैं फ्लोटर्स। अब ये फ्लोटर्स होते क्यों है और हम सब क्यों इन्हें एक्सपीरियंस करेंगे, इसका कारण क्या है, क्या इसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है, और होती है तो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फ्लोटर्स हैं क्या। देखिए, जैसे अगर ये आँख है तो यहाँ जो 90% ऑफ आँख का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक जेल होता है जिसका नाम होता है विट्रियस, और वो यहाँ प्रेजेंट होता है रेटिना के सामने। और विट्रियस एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे आँख के आकार को मेंटेन रखता है, और जब भी कभी ट्रॉमा हो, मतलब कभी कोई इंजरी हो आँख को, तो बाकी आई स्ट्रक्चर को डैमेज होने से वो प्रिवेंट करता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये विट्रियस लिक्विफाई होने लगता है, मतलब जो जेल लाइक सब्सटेंस है वो पानी में कन्वर्ट होने लगता है। तो बीच बीच में, मतलब वो विट्रियस जेल के बीच बीच में छोटे छोटे वाटर पॉकेट्स बनने लगते हैं, मतलब पानी के छोटे छोटे पॉकेट्स बनने लगते हैं। और उससे क्या होता है कि वो जो वाटर पॉकेट्स है उसकी शैडो हमारे पीछे के रेटिना पे पड़ती है, और इसलिए हमें सामने काले धब्बे या जाले समान दिखाई देता है। और एक कारण है कि जैसे विट्रियस जेल में कोलेजन फाइब्रिल्स होते हैं, उनके भी कभी कभी गुच्छे बन जाते हैं, तो इसीलिए हमें सामने धागे या जाले समान दिखाई देता है। पर ये सब चेंजेस एजिंग की वजह से आते हैं, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जैसे बाल सफ़ेद होते हैं उसी प्रकार ये चेंजेस होते हैं, और इसलिए हमें वो काले धब्बे दिखाई देते हैं। हम सबको कभी ना कभी ये दिखाई देंगे इन मोर और लेस अमाउंट। पर अभी क्या यही एक कारण है ये काले जाले दिखने का? तो देखिए, 90 to 95% केसेस में तो यही कारण होता है काले जाले दिखने का। पर और भी रीजंस हैं, जैसे अगर चश्मे का नंबर हाई है, मतलब माइनस नंबर अगर हाई है, तो ऐसे लोगों में यंग एज में भी ऐसे काले जाले दिखते हैं। और भी कंडीशंस हैं, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी, जैसे सर्जरी के बाद कुछ चेंजेस होते हैं आँख में, तो उसकी वजह से भी नॉर्मली ये काले जाले दिखते हैं। या कभी कभी आँख में अगर कुछ स्वेलिंग आ जाए, मतलब किसी स्ट्रक्चर का इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो भी ऐसे जाले दिखाई देते हैं। और डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट में कभी ब्लीडिंग हो जाए तो ये काले धब्बे दिखने की संभावना होती है। देखिए, फ्लोटर्स हार्मलेस होते हैं, पेनलेस होते हैं, पर कभी कभी हमें लगता है कि ये ऐसे जाले क्यों दिख रहे हैं, हमें चिंता होती है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आँख में। तो देखिए, मैक्सिमम टाइम्स, जैसे मैंने बोला, 90 to 95% केसेस में ये एजिंग की वजह से होता है, तो उस टाइम पे इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइम में, या फिर कौन सी ऐसी साइंस हैं कि जिसकी वजह से हमें ये नोटिस में आए कि हाँ, अभी हमें आई डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो देखिए, आपको ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो पहला है कि अगर आपके फ्लोटर्स की मात्रा अचानक से बहुत बढ़ जाए, जैसे आपको पहले 1-2 ही फ्लोटर्स दिखते थे और अचानक से वो 9-10 फ्लोटर्स हो जाए, तो डेफिनेटली आपको आपके आई डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर सेकंड है कि अगर आपको फ्लैशेस दिखाई दे रहे हैं, फ्लैशेस मतलब कि जैसे हम मोबाइल से फोटो खींचते हैं तब फ्लैश ऑन करते हैं तो कैसे फ्लैश दिखाई देता है, तो अगर आपको वैसे फ्लोटर्स के साथ साथ वो भी दिखाई दे रहा है तो भी ये चिंता का कारण है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि शायद पीछे का पर्दा अपनी जगह से हिल चुका है। फिर थर्ड है कि आपको आंखों के सामने ऐसे पर्दे आए समान लग रहा है, कर्टन आए समान लग रहा है, तो भी ये चिंता का कारण है। और फोर्थ है कि अगर ये फ्लोटर्स बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहे हैं, बहुत आपके डेली एक्टिविटीज़ में आपको बहुत बॉदर कर रहे हैं और विजन में डिस्टर्बेंस ला रहे हैं, तो आपको आपके आई डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अभी देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है और क्या एक्चुअली इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी।
तो देखिए, अगर ये एजिंग की वजह से है तो इसकी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन तो एक्चुअली वेट एंड वॉच होता है। अब वेट एंड वॉच क्यों होता है? क्योंकि समय के साथ साथ ये जो विट्रियस जेल में गुच्छे बन जाते हैं वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन होते हैं। और दूसरा है कि न्यूरल अडेप्टेशन होता है, मतलब हमारा माइंड कुछ टाइम बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको अडेप्ट कर लेता है, उसको इग्नोर करना सीख लेता है और हमें वो कम दिखाई देने लगते हैं। पर मैंने जो 4 साइंस बताई उस समय में तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। फिर अगर ये एजिंग के साथ होने वाले फ्लोटर्स भी बहुत डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं, आपका विजन कम कर रहे हैं या डेली एक्टिविटीज़ में आपको काफ़ी दिक्कत जा रही है, तो उस समय 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है याग विट्रियोलाइसिस का और सेकंड है विट्रेक्टोमी का। पर ये दोनों ऑप्शन के लिए आपको तभी जाना चाहिए जब ये बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रहा है, मतलब ये फ्लोटर्स आपके डेली एक्टिविटी को बहुत हैम्पर कर रहे हैं तब। तो याग विट्रियोलिसिस में हम क्या करते हैं कि जो विट्रियस जेल में क्लम्स बने हुए हैं, जो गुच्छे बने हुए हैं, उन्हें लेज़र से ब्रेक डाउन करते हैं। और विट्रेक्टोमी में क्या करते हैं कि जो विट्रियस जेल होता है जिसमें वो वाटर पॉकेट्स और गुच्छे बने हैं, उसे पूरी तरह निकाल के उसे दूसरे फ्लूइड के साथ रिप्लेस करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अपने आई डॉक्टर को कंसल्ट करके आपके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक होम रेमेडी भी है जो अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में पब्लिश हुई है कि पाइन एप्पल खाने से भी फ्लोटर्स की मात्रा कम होती है। तो उनके स्टडी के हिसाब से उन्होंने ऐसा पाया है कि अगर 1 से 2 स्लाइस, मतलब 100 से 200 ग्राम पाइन एप्पल रोज खाते हैं रेगुलर फॉर 3 मंथ्स, तो फ्लोटर्स की मात्रा कम होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पाइन एप्पल अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो फ्लोटर्स जल्दी कम हो जाएंगे, नहीं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में भी मत खाइए। इसका रेकमेंडेड है कि 1 से 2 स्लाइस डेली उतना ही खाइए। सो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि फ्लोटर्स के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैक्सिमम क्लियर हो गए होंगे। और बाकी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।